जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे चर्चित और सबसे बड़े रत्न की, सर्वोच्च रत्न की, जिसे भारत रत्न कहा जाता है। भारत रत्न कहा जाता है, इसे इंडिया रत्न नहीं कहा जाता। इस रत्न के नाम से ही उसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि इंडिया नहीं, भारत बोलो, इसलिए इस रत्न का नाम रखा गया भारत रत्न। और अभी ये मुद्दा इंडिया को पीछे छोड़ते हुए भारत बोलने का मुद्दा काफी चर्चित है। और साथ में ही चर्चित है एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाना। हालांकि इसके पहले 3 से 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न कभी नहीं दिया गया। लेकिन 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न की दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इस यात्रा को हम संक्षिप्त में व्यक्ति दर व्यक्ति, उनके क्षेत्र विशेष से, उनके वर्ष विशेष से देखते जाएंगे। ये इतनी लंबी यात्रा है जो 1954 में शुरू हुई थी। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में ये यात्रा 1954 में शुरू हुई और अभी 2024 तक की एक लंबी यात्रा हमें संक्षिप्त में करनी है। हम एक प्रयास करेंगे कि आपको बड़ी चीज को, कहते हैं कि जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है याद करने के लिए, समझने के लिए, तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में तोड़कर, छोटे छोटे भागों में बांटकर समझा जाता है, याद किया जाता है। कोई सबक, कोई प्रश्न, कोई उत्तर अगर इतना लंबा हो, काफी लंबा हो, तो उसको भागों में बांटकर, भागों में तोड़कर याद किया जाता है, पढ़ा जाता है, जिससे वो यात्रा, कठिन यात्रा सरल हो जाती है। इसी कठिन यात्रा को सरल करने का एक प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं और हम याद करेंगे या समझेंगे दशक बाई दशक। ध्यान रखना, पहले हम शुरुआत 1954 से करते हैं कि 1954 से 1954 से शुरुआत हुई थी इस भारत रत्न की, और ये 3 लोगों को दिया गया था। ध्यान रखना, 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उनमें सबसे पहले थे आपके सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ध्यान रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी थे, जिनकी स्मृति में हम 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साथ में कहते हैं आपके राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ध्यान रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के एक प्रमुख राजनीतिक थे, कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के अग्रज नेता थे। और सबसे बड़ी बात, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसी क्रम में कहते हैं कि भारत रत्न तीसरे व्यक्ति को जो दिया गया था, उन्हें कहा जाता है सीवी रमन। ध्यान रखना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि एक भौतिक शास्त्री हैं, वैज्ञानिक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि एक भौतिक शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, और जिन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, उन्हें भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हीं सीवी रमन के, कहते हैं, उस खोज के कारण हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। आगे हम यात्रा को बिगैर समय गवाए आगे बढ़ाते हैं और 1955 की यात्रा में पहुंचते हैं, और इस चीज को हम अलग करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 1955 में, ध्यान रखना, कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न हमेशा से
कहते हैं जब सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, तो हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीजों का आगमन भी होता है। तो भारत रत्न भी विवाद से परे नहीं है। हालांकि हम यहाँ विवादित चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला भारत रत्न, और साथ में 1955 में कहते हैं एम विश्वेश्वराय इनके साथ जो हैं, एम विश्वेश्वराय, विश्वेश्वरैया या विश्वेश्वराय, जिन्हें कहते हैं कि भारत का प्रथम इंजीनियर बोला जाता है, भारत का प्रथम इंजीनियर बोला जाता है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, सार्वजनिक जीवन में बड़े बड़े कार्य किए, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। एम विश्वेश्वराय जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के कारण भारत रत्न के पात्र बनेंगे। इन्हीं के जन्मदिन को 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, जिसे अभियंता दिवस भी कहते हैं। तो आज नैतिज्ञ भी थे, और कहते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम इन्होंने किया था। बड़े बड़े बांधों को बनाने में, उनसे नहरें निकालने में और उपलब्ध जल संसाधनों का प्रयोग करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आ जाते हैं भगवान दास, जो 55 में तीसरा भारत रत्न जिन्हें मिला था, उनका नाम है भगवान दास। और ये भगवान दास, इनका संक्षिप्त परिचय, शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षा संस्थाओं के स्थापना में इनकी योगदान इनका रहा है। ये भगवान दास कहते हैं, बहुत से लोगों ने इनका नाम नहीं सुना, लेकिन आपको बता दें जितना शोध हमने किया है उसके आधार पर कि ये शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में इनका विशेष योगदान रहा है। ध्यान रखना, BHU जिसको लेके आगे चल के मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न मिलेगा, उसी BHU की स्थापना में इनका योगदान था। इन्होंने एनिवेशेंट का, जब वो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना कर रही थी, तो उनका योगदान, कहते हैं उनका सहयोग भगवान दास के द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा कहते हैं कि काशी विद्यापीठ की स्थापना भी की गई थी। तो शिक्षा क्षेत्र में बड़े योगदान को देखते हुए इन्हें दिया गया भारत रत्न। अब आ जाते हैं हम 1957 की यात्रा में, यही हम देखते चलेंगे। अब आ जाते हैं हम 1957, और 1957 में आपके मिलेगा, 1957 में, इस दशक का हमने कहा था दशक बाय दशक बात करते चलेंगे, तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री कहलाएंगे। ये हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत अपने निष्पक्ष शासन प्रशासन के लिए जाने जाते थे। ध्यान रखना, और एक समय कांग्रेस में रहते हुए ही इन्होंने नेहरू की नीतियों का भी थोड़ा सा विरोध किया। तो ये है 57 में गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत, ये आपके बल्लभ पंत 1957, एक दशक की हम यात्रा कर रहे हैं। और इसी दशक में यात्रा करते करते जब हम पहुंचेंगे 1958 में, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम भारत रत्न के लिए आगे आएगा, और वो सामाजिक कर्ता है DK कर्वे। ध्यान रखना, DK कर्वे, जिनका पूरा नाम है धोदो केशव कर्वे। धोदो केशव कर्वे, जिन्हें 1958 में दिया गया भारत रत्न। ये सामाजिक सुधारक हैं, महाराष्ट्र के हैं, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं, विधवाओं के उद्धार के क्षेत्र में बहुत से काम इनके द्वारा किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी जो है कि इनके द्वारा 1906 में बम्बई में पहली महिला यूनिवर्सिटी, पहला महिला विश्वविद्यालय इन DK कर्वे के द्वारा खोला गया। ध्यान रखना, आधुनिक युग में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, उनमें से एक थे DK कर्वे, जिनकी बहुत बड़ी उपलब्धि
महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना रही है। पहले महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक B.K. करबे। तो ये 54 से लेके 58 तक हम ये दशक कंप्लीट करेंगे। अब यात्रा हमारी पहुंचेगी 1960 के दशक में। ध्यान रखना, पूरी यात्रा को हम ऐसे ही दशक बार दशक पढ़ाएंगे। 54 में मिला 3 लोगों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और C.V. रमन। 55 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, M. विश्वेश्वरैया और भगवान दास। इनका संक्षिप्त परिचय हम आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ इतनी ही गुंजाइश है क्योंकि यात्रा को हमें बहुत लंबा नहीं करना है। गोविंद बल्लभ पंत और आपके D.K. करबे। अब यात्रा पहुंचेगी 1961 के समय में, और 1961 के समय से यात्रा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना 1961 के समय से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो 1961 में भारत रत्न दिया जाएगा। कहते हैं 1961 में भारत रत्न दिया जाएगा B.C. राय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को। B.C. राय, जिन्हें विधान चंद्र राय भी बोला जाता है, ये चिकित्सक हैं, राजनीतिज्ञ हैं और समाज सेवी हैं। ऐसे चिकित्सक जो जितना भी पैसा कमाते थे उसे सारा दान कर देते थे। ऐसे चिकित्सक से आज के चिकित्सक को, डॉक्टरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए इनके जन्मदिन को 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो B.C. राय, विधान चंद्र राय, और साथ में आ जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, सॉरी माइक निकल गया। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन इनका नाम आता है और ये भारत के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में आना उसी हिंदी प्रेम के कारण हुआ और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इन पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्हें राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी कहा जाता है, जो राज काज में भी है और ऋषियों के समान कार्य कर रहे हैं, संयम व्रती होके काम कर रहे हैं, वो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो 61 में B.C. राय और पुरुषोत्तम दास टंडन। हम 60 के दशक की बात कर रहे हैं और इस दशक में 3 बार भारत रत्न दिया गया। अब ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष में भारत रत्न दिया जाए, ऐसा कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, अनिवार्य क्लॉज नहीं है। तो 1900, हालांकि ये इस वर्ष में लगातार भारत रत्न 1962 में भी दिया गया, 1963 में भी दिया जाएगा और फिर अंत में इस दशक में 1966 में भारत रत्न दिया जाएगा। जैसे 1954 में दिया गया था, 55 में, और फिर 57 में और 58 में दिया गया था। फिर सीधा 61 में 2 लोगों को, 62 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया। 62 तक ही उनका कार्यकाल भी था। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उस कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने आगे चल के संविधान सभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के वो अध्यक्ष रहे और कहते हैं पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने और आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किए। तो 62 में उन राजेंद्र प्रसाद को दिया गया भारत रत्न। 63 में कहते हैं, 63 में राजेंद्र प्रसाद के बाद
जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, क्रम से तीसरे। हालांकि आप एक चीज याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद भले प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, पहले दिया गया, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। लेकिन उनको भारत रत्न राष्ट्रपति बनने के पहले ही दे दिया गया था और उनके शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें वो भारत रत्न 1954 में दिया गया था। तो यहाँ यात्रा में तीसरे राष्ट्रपति आ गए हैं जाकिर हुसैन। चौथे भी आएंगे आपके बीबी गिरी, लेकिन वो दशक बाई दशक हम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जाकिर हुसैन जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और पद के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले भी पहले राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। और फिर आते हैं पीबी काने। ध्यान रखना, पीबी काने आएंगे आपके, पीबी काने जिन्हें कहते हैं पांडुरंग बामन काने। पीबी काने, पांडुरंग बामन काने, पीबी काने, जिनका हमने संक्षिप्त नाम लिखा है पांडुरंग बामन काने। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान जिन्होंने कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी के साथ काम किया, एशियाटिक सोसाइटी बम्बई के साथ किया, और भी भारतीय प्राचीन संस्कृति को आधुनिक युग या आधुनिक युग के लोगों तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके द्वारा जो सबसे बड़ा मौलिक योगदान दिया गया उसे धर्म शास्त्रों का इतिहास कहा जाता है। और कभी होगा तो प्रत्येक व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों पर भी हम कोई एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान पीबी काने, पांडुरंग बामन काने, जिनके द्वारा भारतीय प्राचीन संस्कृति को आधुनिक युग के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। ध्यान रखना, फिर 63 तक ये कहानी खत्म हुई। फिर 66 में दिया गया भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को। और इस बार बात थोड़ी अलग है और एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी भी है, क्योंकि 1966 में पहली बार मृत्यु उपरांत भारत रत्न किसी को दिया गया था और वो व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री को उनकी मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दिया गया। अभी जो भारत रत्न 2024 में दिए गए हैं उनमें से भी अधिकांश भारत रत्न मृत्यु के उपरांत वाले व्यक्तियों को दिए गए हैं। हालांकि ऐसा 1955 तक ऐसा नहीं था, लेकिन 1955 के बाद मृत्यु उपरांत भी भारत रत्न प्रदान किए जाने लगे। और सबसे पहले मृत्यु उपरांत भारत रत्न किसी को दिया गया तो वो 1966 में दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं 1961 की यात्रा में दो व्यक्ति विधान चंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन, 62 में राजेंद्र प्रसाद, 63 में जाकिर हुसैन और पीबी काने, और 66 में लाल बहादुर शास्त्री। तो ये आपका कहते हैं कि 60 का दशक खत्म हो जाता है। अब 70 का दशक शुरू होगा और इसको भी हम संक्षिप्त कहानी के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये कहानी एकदम संक्षिप्त या जल्दी खत्म होने वाली तो नहीं है। 1971 में और 1975 में और 1976 में, इस दशक में 3 बार भारत रत्न दिया गया। 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही भारत रत्न दे दिया गया। हमने आपसे कहा था कि भारत रत्न के साथ कहते हैं बड़ी कीर्ति के साथ अपकीर्ति, यश के साथ अपयश भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, विवाद भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। हम विवादों में नहीं जाएंगे, लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया भारत
रत्न। ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया। 75 में बीबी गिरी, जिनका पूरा नाम बराह गिरी वेंकट गिरी, बराह गिरी वेंकट गिरी बोला जाता है। बीबी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 3 की यात्रा तो हम बता ही चुके थे। बीबी गिरी जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे आपके बीबी गिरी। फिर नाम आता है के कामराज का, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिग्गज नेता के कामराज, जिन्हें 76 में भारत रत्न दिया गया। और इन्हीं के कामराज को स्वतंत्र भारत का प्रथम कहते हैं किंग मेकर या राजा बनाने वाला बोला जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम किंग मेकर कहते हैं किंग मेकर के कामराज। जब लाल बहादुर शास्त्री मरे उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनवाया। और जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने में भूमिका निभाई थी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के कामराज ने। के कामराज जिन्हें भारत का प्रथम किंग मेकर, स्वतंत्र भारत का प्रथम किंग मेकर कहा जाएगा। अगर भारत के प्रथम किंग मेकर की बात करोगे तो फिर हम आचार्य चाणक्य पर चले जाएंगे, जिन्होंने चंदू को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना, इन्होंने इंदु को बनाया था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय में इन्हें दिया गया भारत रत्न। एक चीज याद रखना, 76 से लेके 80 तक भारत रत्न नहीं है, क्योंकि 77 में मोरारजी देसाई जब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भारत रत्न पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने किसी कारण से भारत रत्न पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब 80 में फिर से इंदिरा गांधी आएंगी तो भारत रत्नों की शुरुआत की जाएगी। और हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं अगला दशक, और वो होगा 80 का दशक। यात्रा हमें 2024 तक पहुंचानी है और उस यात्रा को हम 2024 तक आज पहुंचा के रहेंगे। शीघ्र नहीं तो थोड़ी कोशिश करते करते 1980 के दशक में जब हम पहुंचे तो वहां भारत रत्नों की पुनः शुरुआत की गई। और मदर टेरेसा को मानव सेवा के कारण, जो मदर टेरेसा कहते हैं, आपकी मदर टेरेसा जो अल्बानिया मूल की थी, भारत की नहीं थी, अल्बानिया यूरोपीय वॉल्कन कंट्री अल्बानिया की थी मदर टेरेसा, और भारत में आके रह रही थी और कलकत्ता में रहते हुए ये रोगियों की, गरीबों की, निर्धनों की सेवा कर रही थी। तो कहते हैं इन्हें 1980 में दिया गया भारत रत्न। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि इन्हें 1 साल पहले ही 1979 में दिया गया था नोबल शांति पुरस्कार। इन्हें कहते हैं आपके 1979 में प्रदान किया गया था। कहते भी हैं कि भारतीय लोगों की चोख ट्यूबलाइट की तरह थोड़ी सी देर से उठती है। जैसे ट्यूबलाइट जलाने पर थोड़ी देर के बाद वो अपने पूर्ण प्रभाव में आती है। हाँ, हालांकि आज का युग CFL का है, आज का युग बहुत क्विक लाइट का है, लेकिन ऐसा आपको एक बार नहीं 2 बार 3 बार लगभग देखने मिलेगा कि व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार तो मिल गया लेकिन उसको भारत रत्न बाद में दिया गया। तो ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है एग्जाम में। तो 79 में उन्हें दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार और फिर 80 में दिया गया उन्हें भारत रत्न। खैर, नोबेल पुरस्कार की बात तो हम नहीं कर रहे, कभी अलग कैसे करेंगे, लेकिन बता देना थोड़ा सा जरूरी है। फिर 1983 में दिया गया एक संतनुमा नेता विनोबा भावे को, जो संत भी थे, जिनकी मृत्यु संलेखना के माध्यम से हुई थी। और ये विनोबा भावे गांधीवादी थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1940 में होने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद
भूदान आंदोलन में इन्होंने जो भूमिका निभाई उसे नकारा नहीं जा सकता। और एक बात और इनके बारे में कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, विनोबा भावे 1983। अब आ जाते हैं 1987 में भारत रत्न जिन्हें दिया गया, और वो व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है, सीमा के अंत का गांधी भी बोला जाता है। और यहाँ एक विशेष तथ्य याद रखने की बात है कि ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें दिया गया भारत रत्न। हालांकि जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तो ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, गांधीवादी रहेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती आंदोलन चलाएंगे, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि भी देंगे, और जो भारतीय स्वतंत्रता के समय विभाजन के दौरान बड़े दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी थे। और उन्होंने जाते जाते कहा था कि भारत के नेताओं ने, कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले भाग से बिलोंग करते थे, इसलिए पाकिस्तान की नागरिकता होने के कारण इन्हें कहते हैं प्रथम विदेशी बोला जाता है जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया 1987 में। ऐसे केवल 2 व्यक्ति हैं विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। उस अगले व्यक्ति की चर्चा अब हम अगले दशक में करेंगे। आप ध्यान रखना, 80 के दशक में आपके ये 3 व्यक्ति हो गए हैं, मदर टेरेसा, विनोबा भावे और आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। एक व्यक्ति और छूट जाता है 1988 में, एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन, ध्यान रखना, ये साउथ के सुपरस्टार जैसे आज रजनीकांत हैं, इनकी कहते हैं छवि बिल्कुल भगवान जैसी है। एक समय तमिल फिल्मों के अभिनेता एमजी रामचंद्रन की भूमिका, उनकी कहते हैं उनकी भूमिका भी, उनका रोल भी बिल्कुल ऐसे ही था। और कहते हैं जब 87 में इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु की खबर सुनने के साथ ही लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। इतना प्रभाव था इन एमजी रामचंद्रन का, जिन्हें 88 में भारत सरकार ने, कहते हैं भारत सरकार ने सिनेमा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण, हालांकि आप याद रखना ये जन्मे श्रीलंका में थे, इन्हें सांस्कृतिक दूत भी बोला जाता है। और इन्हीं से जुड़ी थी एक और भारत की नेता जयललिता। तो एमजी रामचंद्रन जिन्होंने दक्षिण भारत में एक पार्टी का गठन भी किया था। तो 80 के दशक में 4 महत्वपूर्ण लोगों की चर्चा हमने की। 80 में मदर टेरेसा, 83 में विनोबा भावे, 87 में प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान और 88 में एमजी रामचंद्रन। अब ध्यान रखना, जो भारत रत्न सबसे ज्यादा जो प्रदान किए गए हैं वो 90 से लेके 99 के बीच में ही प्रदान किए गए हैं। हम अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए यहाँ उसी 90 के दशक की बात करेंगे और फिर एक साथ 2000 से 2024 तक की यात्रा पर पहुंच जाएंगे और हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले 1990 की ही बात कर लेते हैं। यहाँ एक बार 1990 आएगा, फिर 1991 आएगा, फिर 1992 आएगा, फिर 1997 आएगा। बता दें कहाँ कहाँ आपको बढ़ना है। और मुझे लगता है कि इस दशक में सबसे ज्यादा भारत रत्न प्रदान किए गए। और फिर 98 भी है, और आप घबराए नहीं, 99 भी है, जिस 99 में 4 लोगों को भारत रत्न दिए गए। इतनी जो भारत रत्न प्रदान किए गए, ये तो फिर 2001 से लेके 24 तक में भी इतने भारत रत्न शायद आपको ना मिले। तो आप घबराना नहीं। पहले 90 में कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत रत्न
90 में प्रदान किया गया। 90 में प्रदान किया गया। आप कहोगे इतना लेट, तो हाँ लेट तो था, लेकिन 90 में भारत रत्न प्रदान किया गया। और हमने कहा भी था कि जहाँ यश है तो वहाँ थोड़ा अपयश भी है, लेकिन विवाद में हम नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बड़े व्यक्तित्व को भारत रत्न कब प्रदान किया गया, तो 1990 में। और साथ में उनके भारत रत्न प्रदान किया गया दूसरे विदेशी दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को। एक महान व्यक्ति के साथ दूसरे महान व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। ये दूसरे विदेशी नेशनल मंडेला, जिन्हें काला गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। इन्हें काला गांधी बोला जाता है। और कहते हैं 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ दूसरे विदेशी बने नेल्सन मंडेला। 91 में हम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि 91 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं है, लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क, रियासतों के एकीकरण में जबरदस्त भूमिका निभाने वाले, जिनके जन्मदिवस को 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं आज यूनिटी डे। ध्यान रखना, एकता दिवस। और शायद दुनिया में, शायद नहीं श्योर, आज दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा अगर किसी की है तो वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनकी प्रतिमा को भी नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना ही परिचय देंगे। बाकी सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयास हम थोड़ा सा कर रहे हैं। होगा तो कभी वल्लभ भाई पटेल पर एक पूरा वीडियो बनाया जाएगा। खैर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें मिला 1991 में भारत रत्न, साथ में मोरारजी देसाई, साथ में मोरारजी देसाई को भी दिया गया भारत रत्न। ध्यान रखना, ये मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 में कहते हैं कि आपके 1977 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी को पराजित करने वाले थे मोरारजी देसाई। और ये भारत के सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये प्रथम गुजराती व्यक्ति थे जो बनाए गए थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। और ध्यान रखना, ये भारत रत्न के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी दिया गया है। खैर, मोरारजी देसाई के बाद आते हैं 91 में ही मृत्यु को प्राप्त हुए राजीव गांधी। राजीव गांधी को भी 1991 में दे दिया गया भारत रत्न। तो 1991 में 3 लोगों को दिया गया भारत रत्न। और राजीव गांधी के भी बारे में परिचय कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। एक तरफ आप ध्यान रखना, भारत के सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री, और एक तरफ भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, कंप्यूटर क्रांति को जन्म देने वाले राजीव गांधी को उनकी मृत्यु के बाद दे दिया गया भारत रत्न। ध्यान रखना, अब 92 की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये 92 की यात्रा भी विवादों से थोड़ी परे नहीं रहेगी। 92 में भी कहते हैं एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, जो व्यक्ति बहुत बड़ा है, जिस व्यक्ति ने नारा दिया था जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया, या उनके द्वारा भारत रत्न स्वीकार नहीं किया गया। कारण कुछ भी हो कि इतने देर बाद दिया गया, इतने दिन बाद याद आई, लेकिन फिर भी उनके परिवार द्वारा भारत रत्न स्वीकार नहीं किया गया। खैर, सुभाष चंद्र बोस का नाम हम फिर वहां से हटा देंगे, क्योंकि उनके द्वारा भारत रत्न स्वीकार नहीं किया गया, दिया गया। फिर उसके बाद तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति के परिवार वालों ने भारत रत्न लेने से
इनकार कर दिया तो वो नाम आएगा सुभाष चंद्र बोस। फिर और 3 लोगों को भारत रत्न 92 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष पद पर रहे, और जो भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहीं कहते हैं आपके, यहीं पर 2 लोगों को और मिलेगा, JRD टाटा और सत्यजीत रे। JRD टाटा और सत्यजीत रे को, JRD टाटा, JRD टाटा जो कि टाटा सन्स के प्रमुख थे, जिन्होंने भारत में एयर इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन JRD टाटा को भी कहते हैं 92 में भारत रत्न दिया गया। और 92 में ही एक व्यक्ति और कहते हैं, भारतीय सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति सत्यजीत रे, जिन्हें पश्चिम बंगाल का बोला जाता है, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, कहते हैं फिल्म निर्देशक हैं सत्यजीत रे। और 1992 में ही मिला था इन्हें ऑस्कर अवार्ड, और तभी 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 1992 में 3 लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर आपके JRD टाटा और सत्यजीत रे। अब यात्रा पहुंचती है 1997 में, और 1997 में ध्यान रखना आप, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। हमने कहा था कि इतने भारत रत्न एक दशक में और कभी नहीं मिले जितने 90 से लेके 99 तक मिले हैं। खैर, जो मिले हैं तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 97 में 3 लोगों को मिला, कहते हैं, जिनमें हमारा एक फॉर्मूला है, नंदा, अली और कलाम। आप नंदा, अली, कलाम से याद कर लेंगे। नंदा बोले तो गुलजारी लाल नंदा, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, और एक महिला अरुणा आसफ अली, और APJ अब्दुल कलाम। खैर, ये 3 लोगों को भारत रत्न 97 में दिया गया। APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न, मिसाइल मैन। खैर, भारत रत्न तो दिए गई उन्हें, मिसाइल मैन, भारत को मिसाइलें देने वाले एक वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा को, जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महिला अरुणा आसफ अली को दिया गया 97 में भारत रत्न। 98 में आते हैं तो 2 लोग हैं, C सुब्रमण्यम, ध्यान रखना, C सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, एक नेता, भारतीय राजनीतिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, जिन्हें हम C सुब्रमण्यम लिख रहे हैं, और सुब्रमण्यम, और सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी 98, बहुत स्पेस ले लिया इसने। 98 में सुब्रमण्यम, दक्षिण भारत के नेता, राजनेता, और सुब्बुलक्ष्मी कहते हैं शास्त्रीय गायन या शास्त्रीय संगीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात यह है इनके बारे में कि UNO में शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंस देने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। UNO में, UN में अगर शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंस किसी महिला ने पहली बार दी तो वो है सुब्बुलक्ष्मी। और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न अगर पहली बार किसी को मिला तो वो सुब्बुलक्ष्मी को। यहाँ ऑप्शन में ध्यान रखना, लता मंगेशकर भी हो सकती हैं, जिन्हें आगे भारत रत्न मिला भी है, अभी आगे 2001 में। लेकिन सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में अगर किसी को भारत रत्न मिला है वो महिला सुब्बुलक्ष्मी है। अब हमारी यात्रा 99
1999 में पहुंचती है, 1999 में पहुंचती है। और उस यात्रा को हम यहाँ से खत्म करते हैं कि 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। सबसे पहले तो 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री जिन्हें 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जैसा हमने मदर टेरेसा के समय बोला था या देखा था, वैसा ही हमने यहाँ 1999 में देखा। 1998 में जिन्हें मिला था नोबेल अर्थशास्त्र, नोबेल इकोनॉमिक, उन्हें 1999 में दिया गया भारत रत्न। साथ में एक और बड़े राजनेता जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, और इंदिरा गांधी के कहते हैं शासन में समग्र क्रांति इनके द्वारा की गई थी। और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में आपातकाल लाया गया था। जेपी नाम से मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना, जिनका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया। इनका भी भारत रत्न का वर्ष बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। फिर एक और व्यक्ति गोपीनाथ बोरदोली, जिन्हें असम का प्रथम मुख्यमंत्री माना जाता है, गोपीनाथ बोरदोली। और एक और व्यक्ति संगीत के क्षेत्र के पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, और इन्हें भी दिया गया भारत रत्न। ये पहली बार है कि 4 लोगों को भारत रत्न 1999 में प्रदान किए गए। अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोली और पंडित रविशंकर, जिन्हें सितार वादक कहा जाता है, जो सितार वादक है संगीत के क्षेत्र में, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। हालांकि ये पंडित रविशंकर ही हैं जिन्हें संगीत के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया। तो ये यात्रा है 1990 से 99 तक के दशक की। अब हम यात्रा सीधी 2000 से लेके 2024 तक की यात्रा करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम और कहानी को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। कहानी को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है, एक सार्थक प्रयास है। सबसे पहले 2001 देख लें, कुछ कुछ वर्ष में मिले हैं, तो 2001 में आपको देखना पड़ेगा। फिर एक लंबा अंतराल 2009, फिर सीधा आप यहाँ कर सकते हैं 2014, फिर 2015, अच्छा है ज़्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और फिर 2019, 18 में घोषणा हुई थी, 19 में प्रदान किएगा, और फिर 2024 सीधा भारत रत्न की यात्रा हमारी यहाँ खत्म होगी। लेकिन 2001 में जिन लता मंगेशकर का नाम हम ले रहे थे, उनको मिला भारत रत्न। खैर, मंगेशकर, जिन्हें भारत में संगीत की बहुत बड़ी पर्सनालिटी बोला जाता है, लेजेंड बोला जाता है संगीत के क्षेत्र का, उन्हें 2001 में संगीत की ही एक बड़ी पर्सनालिटी बिस्मिल्लाह खां, जो सहनाई वादक थे, बिस्मिल्लाह खां, उनके साथ 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। ये वही बिस्मिल्लाह खां हैं जो यूपी के बनारस घराने से संबंधित हैं, और सबसे पहले भारत की आज़ादी के समय लाल किले से सहनाई वादन किया था बिस्मिल्लाह खां ने। खैर, कल्चर में, संस्कृति में बिस्मिल्लाह खां का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2001 में संगीत के 2 बड़े व्यक्तित्वों को दिया गया भारत रत्न, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। फिर 2009 में फिर से संगीत के क्षेत्र के एक व्यक्ति पंडित भीमसेन जोशी का नाम आता है। भीमसेन जोशी, जो कि किराना घराना, जैसे हमने नाम लिया यहाँ बनारस घराने के, ऐसे ही किराना घराना के थे आपके भीमसेन जोशी,
किराना घराना के भीमसेन जोशी, जो ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं, जिनके द्वारा गाया गया था एक समय, जो हम लोगों के समय प्रचलित था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। भीमसेन जोशी, ध्यान रखना, उनके द्वारा गाया गया ये गीत किराना घराना के थे। ख्याल गायकी में महारत थे रखते थे भीमसेन जोशी। 2014 में, कहते हैं 2014 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। आप यहाँ देखेंगे कि अभी तक किसी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन 2014 में खिलाड़ी के रूप में पहले व्यक्ति बने थे क्रिकेट के भगवान मिस्टर सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम बहुत रिकॉर्ड हैं, जिन्हें क्रिकेट में तेंदुलकर बड़ा आइकॉन माना जाता है, और ऐसा संभव हुआ था कि 2011 से नियमों में परिवर्तन हुआ था और भारत रत्न के क्षेत्र को, प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था, और उस क्षेत्र की सीमा के बढ़ने से खिलाड़ियों को भी भारत रत्न मिलना संभव हो गया था। और पहले खिलाड़ी बने थे मिस्टर सचिन तेंदुलकर। और साथ में एक CN राव, कर्नाटक के CN राव, जो कि रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं, CN राव, जिन्हें कर्नाटक रत्न भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के वो अध्यक्ष रहे। भारत की वैज्ञानिक सरकार की वैज्ञानिक नीतियों में जिनकी बड़ी भूमिका रहती है, उन CN राव को, वैज्ञानिक CN राव को 2014 में सचिन के साथ भारत रत्न दिया गया। और इनका विज्ञान का क्षेत्र रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, इन्हें सचिन के साथ भारत रत्न दिया गया। अब आ जाते हैं 2015 में। हालांकि इन भारत रत्नों की घोषणा 2014 में हुई थी, लेकिन 15 में ये भारत रत्न प्रदान किए गए। सबसे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत में पहले गैर कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। कहते हैं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो पहले भी हुए थे, लेकिन किसी ने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। लेकिन अपने मृदु स्वभाव से, अपने कवि होने से, अपने कवि स्वभाव से सबको साथ में लेके चलने की क्षमता के कारण बहुत सारे दलों को लेते हुए उन्होंने अपने 5 साल सफलतापूर्वक चलाए। उन अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी बहुत देनें भारत के लिए हैं, उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उन्हीं के साथ मदन मोहन मालवीय, वही मदन मोहन मालवीय जिन्हें महामना उपाधि दी जाती है, वो मदन मोहन मालवीय, जो BHU 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण नींव के पत्थर बनेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे, जिन मदन मोहन मालवीय को हिंदू महासभा से भी जोड़ा जाता है, जिन मदन मोहन मालवीय ने हिंदी की देवनागरी लिपि के लिए अथक प्रयास किए। इस देवनागरी लिपि के लिए, कहते हैं, अथक प्रयास किए इन मदन मोहन मालवीय ने। तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हैं, और उन 3 लोगों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ध्यान रखना, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और कहते हैं आपके भूपेन हजारिका, कहते हैं असमी संगीत या असमी गायिका, असम के क्षेत्र के गायन के बहुत बड़े नाम भूपेन हजारिका, असम के संगीत से जुड़े हुए एक व्यक्ति भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को, और संघ के कार्यकर्ता नानजी देशमुख को, संघ के कार्यकर्ता नानजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2018 में इनकी घोषणा की गई, 19 में ये प्रदान किए गए। तो वर्ष आएगा 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया। फिर 2019 के बाद अभी ये बहुत चर्चित हैं, क्योंकि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। और उन 5 लोगों की चर्चा हम करेंगे जाते जाते। कि सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा जनवरी में की गई, क्योंकि जनवरी
2024 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत कार्य किए और इनके कार्यों को आदरांजलि देते हुए, सम्मान देते हुए इन्हें दिया गया भारत रत्न। दूसरे व्यक्ति जिनकी 2024 में घोषणा हुई वो है लाल कृष्ण आडवाणी। पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री माने जाते हैं, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक सदस्यों में से एक व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न की घोषणा की गई। और फिर अंत में कहते हैं 3 लोगों को और, जिनमें विश्व के कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव, भारत के एक और पीवी नरसिम्हा राव इनका कार्यकाल 91 से 96 का था और जो बड़ा जटिलतम कार्यकाल माना जाता है। इस कार्यकाल में भारत में बहुत उथल पुथल हुई, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई थी कि भारत के बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया गया था। तो इनके आर्थिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए कहते हैं, योगदान को देखते हुए, मानव क्षेत्र में योगदान को देखते हुए पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई। पीवी नरसिम्हा राव के साथ एक और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उन चौधरी चरण सिंह को, जो किसानों के नेता माने जाते हैं, जिनके जन्म दिवस को 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनकी समाधि किसान घाट है, उन चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। और 5वें व्यक्ति जिनका निधन हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को 5वें कहते हैं, फिर 5वें व्यक्ति के रूप में, या कहते हैं भारत रत्न के रूप में उनकी भी घोषणा की गई। तो 2024 में जो जनवरी के बाद से फरवरी तक हम बड़ी हलचल सुन रहे हैं, बड़ा नाम सुन रहे हैं भारत रत्न का, उस भारत रत्न में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये एक प्रयास हमने किया 1954 से लेकर दशक बाई दशक, व्यक्ति दर व्यक्ति और उनकी उपलब्धि दर उपलब्धि संक्षिप्त में बताने का प्रयास हमने किया। और भी व्यक्ति विशेष से संबंधित अलग संक्षिप्त में उनकी उपलब्धियों को बताते हुए हम एक वीडियो बनाने का प्रयास, अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।